नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं जौनपुर दूल्हा हत्याकांड के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि आखिर दूल्हा हत्याकांड में क्या हो रहा है। बहुत दिन से आपको जो है इसका बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि सर इस समय जो है दूल्हा हत्याकांड मामले में यानी आजाद बिंद वाले मामले में क्या हो रहा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आजाद बिंद वाले मामले में आज जो है 38 से 40 दिन हो गए। यानी वह हत्या जो है 1 मई को हुई थी। 1 मई से लेकर के और आज जो है 7 जून हो गए। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि वो जो है 38-40 दिन पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो कार्यवाही के नाम पर आपको मैं बात करूं तो कार्यवाही कुछ भी नहीं हो पाई। इस पर जो है आजाद बिंद की बहन सौम्या बिंद जो है वह कई जो है अधिकारियों से मिली और उसके बाद कई मंत्रियों से मिली। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है तमाम डीएम, एसपी से लेकर के और तमाम डीजीपी तक अधिकारी हैं। और अगर हम मंत्रियों की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें, उनसे भी मुलाकात हुई। उसके बाद जो है हमारे सुपर यानी उत्तर प्रदेश की जो है चीफ जिनको कहा जाता है योगी आदित्यनाथ, उनसे भी मुलाकात हुई। योगी आदित्यनाथ के पास जो है सौम्या बिंद पहुंचती है और योगी आदित्यनाथ से निवेदन करती है कि इन जो हमारे ऊपर जो यह अपराध हमारे भाई के साथ हुआ है, जो उसकी हत्या हुई है, अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। इस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि ये जो तुमने जो मीडियाबाजी ज्यादा की है, यानी जो क्या जरूरत था इतना प्रोपगंडा करने के लिए। दोस्तों ये एक बात आप समझ लीजिए। हालांकि सौम्या बिंद कह रही वह एक गार्जियन के नाते जो है हमको डांटे होंगे, वह नाराज रहे होंगे, इसलिए हमसे कहे कि इतना मीडियाबाजी करने की जरूरत क्या है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको याद है ना कि अगर मीडियाबाजी आप नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप अगर रहोगे, कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। सीधे सीधे आप समझ लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले जो है अनुराग यादव की हत्या हुई है, उसी जिले का मामला है, जौनपुर जिले का मामला है। अनुराग यादव के बाद जो है दूल्हा हत्याकांड हुआ। अनुराग यादव मामले में क्या हुआ आपने देखा, तमाम प्रोपगंडा उसमें भी हुआ था, तमाम मीडियाबाजी उसमें हुआ था। जो अपराधी थे उनका किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ था। वो अपराधी जो है धीरे धीरे क्रमशः करके जो है वो जेल चले गए थे और जेल के बाद जो है उनकी बेल हुई थी और वो छूट गए थे। और अब जो है सब बाहर जो है अपना जो है घूम रहे। उसमें जो है एक जो है एसआई भी था, एक दरोगा भी था। अब इसमें अगर हम आजाद बिंद की अगर मैटर में बात कर ले तो इसमें जो है जो आरोपी थे यानी जो मुख्य आरोपी थे, उसमें तीसरे आरोपी का जो है इनकाउंटर हो चुका है, यानी तीसरे अपराधी का, रवि यादव का। अब उसमें भोले राजभर और प्रदीप बिंद जो मुख्य अपराधी है वो अभी पड़े हैं। और मुख्य अपराधी को जो है बचाने के लिए जो है मौजूदा वक्त के सरकार के मंत्री जो है वह एड़ी चोटी एक करके बैठे हुए हैं। और सबसे जो है कद्दावर मंत्री, हवाला नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे, जो जा करके और सीधे जो है ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम जो मंत्री हैं, तो यह लोग वहां पहुंच करके उसके बाद जो है सीधे यह कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कार्रवाई नहीं करनी है तो प्रेम प्रसंग का मामला है। और रवि यादव को जो है सबसे बड़ा अपराधी बता देते हैं कि रवि यादव उसमें जो है वह मुख्य अपराधी है, तो रवि यादव का जो है इनकाउंटर हो जाता है। और उसके बाद प्रदीप बिंद और जो आपका जो भोले राजभर है वह सही सलामत है और वह जो है 1 लाख के इनामी बदमाश है, लेकिन वह जो है फरार है। वह अभी तक जो है पकड़ में नहीं है, वह मतलब पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि इस मामले में 13 लोगों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। ये वैसे लोग हैं जिन्होंने जो है अपराधियों को अपने घर में रखने का शरण दिया था, यानी इसमें जो है हत्याकांड में सहयोग दिया था। ऐसे 13 लोगों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। लेकिन जो मुख्य साजिश और मुख्य अपराधी जो भोले राजभर है और प्रदीप बिंद है, इन दोनों को जो है बचाने का कार्य किया जा रहा है, यानी मौजूदा वक्त की सरकार के द्वारा। अब इस पर जो है सौम्या बिंद जो है वो परेशान हो गई। सौम्या बिंद कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है वह रेड सिग्नल है, हरा सिग्नल नहीं है। उन्होंने बता दिया कि मीडियाबाजी के तहत जो है केस रुका हुआ है, यानी सीधे सीधे उन्होंने कहा कि इतनी मीडियाबाजी करने की जरूरत नहीं, अब तक में तो कार्रवाई हो गई है। अब आप समझिएगा। उसके बाद जो है अब जो है सौम्या बिंद यह कह रही है कि सरकार का हम जो है पोल खोल सकते हैं। यानी ऐसा क्या है कि सौम्या बिंद के पास जो है ऐसी कौन सी जो है ताकत है, यानी ऐसा क्या उसके पास बहुत बड़ी चीज़ है कि जो कि सरकार का पोल खोलने के लिए जो है सरकार उससे परेशान हो जाएगी। अब सौम्या बिंद का कहना है कि हम इसके बाद जो है प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी या अमित शाह से हम मिलना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे या नरेंद्र मोदी जो है अमित शाह से मिलेंगे, इन दोनों लोगों से मिलेंगे। दोस्तों ये बात आप समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि थाने से लेकर के और प्रदेश तक अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपको क्या लगता है कि हम अमित शाह के पास चले जाएंगे या नरेंद्र मोदी के पास चले जाएंगे तो सुनवाई हो जाएगी?
इस मामले को सीधे सीधे आप समझिएगा कि इस मामले को सीधे सीधे जो जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड मामला हुआ था उसी मामले की तरह जो है ठंडे बस्ते में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस मामले को ठंडा किया जा रहा है। लेकिन आज़ाद बिंद जो दूल्हा जो आज़ाद बिंद हत्याकांड का जो मामले में जो मुख्य जो भूमिका इस समय जो है कार्रवाई यानी पैरवी कर रही है सौम्या बिंद की अगर हम बात करें तो आज़ाद की बहन सौम्या जो है वह पीछे नहीं हट रही है। और यह लोग यही चाह रहे हैं कि किस तरीके से सौम्या बिंद को जो है ठंडा कर दिया जाए, मामला जो है धीरे धीरे ठंडा हो जाए और जो मुख्य इसमें अपराधी हैं यानी भोले राजभर और प्रदीप बिंद जो है वह बच जाए। क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए जो है वह आपसे मैं बता दूं प्रदेश सरकार के मंत्री तक लगे हुए हैं। अधिकारियों की आप बात छोड़िए, डीएम एसपी की बात छोड़िए, अब आश्वासन तो सब दे रहे हैं। इसी तरह जो है जौनपुर अनुराग यादव मसले में भी वहाँ सब बुलडोजर चलवा रहे थे, सब इनकाउंटर करवा रहे थे, आजीवन कारावास फांसी करवा रहे थे, जोगी से मुलाकात करवा रहे थे, आपने देखा ना, सब करवा रहे थे। जहाँ भी उसी तरह है, आश्वासन सब दे रहे हैं, सब करवा रहे हैं, पूरी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हकीकत अगर मैं आपको बता दूं, अगर ज़मीनी जो कार्रवाई है तो ज़मीनी कार्रवाई में जो है कुछ भी नहीं है। यानी अनुराग यादव मसले की तरह फिर मैं आपको बता रहा हूं, इस मामले को भी जो है ठंडा रखने की कोशिश की जा रही है। रवि यादव जो है तीसरे नंबर का अपराधी था, लेकिन रवि यादव का जो है पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अब ये जो मुख्य अपराधी जो है जो भोले राजभर है, इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर भी है, तो भोले राजभर, और सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि भोले राजभर का भाई जो सोले राजभर है, यह लोग जो है वह राजनीतिक लोग हैं। यानी कहने का तात्पर्य जिला पंचायत सदस्य से जो है इनका नाता है। तो सामान्य बात है कि क्या जरूरत है कि अगर ओम प्रकाश राजभर की मदद कर रहे हैं तो क्या जरूरत है उनका इनकाउंटर कराने की, यानी ऐसे अपराधियों की। और अगर सौम्या के घर वालों की बात करें और वहाँ का स्थानीय लोगों की बात करें, वह साफ कह रहे हैं कि भोले राजभर लोग जो है सातिर अपराधी है। केवल यही नहीं, इसके पहले भी उन लोगों ने हमला किया था, लेकिन सरकार जो है कान में तेल डालकर बैठी है, पुलिस जो है कान में तेल डाल कर बैठी है। 38 से 40 दिन हो गया। आपको याद होगा कि कानपुर के केस में दरोगा ने गैंगरेप किया था, लेकिन वह भी 50 दिन में जो है उसको भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस मामले में जो है इतने दिन हो गए और अभी तक जो है कोई सुनवाई जो है नहीं हो पा रही है। सौम्या बिंद जो है वो भटक रही है, चारों तरफ भटक रही है। अब वो अकेली लड़की क्या कर सकती है? यानी इतनी बड़ी शासन सत्ता जहाँ है और जहाँ अगर अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ इस तरीके से, और ये कह कौन रहा है? ये सौम्या बिंद खुद कह रही है कि अपराधियों को जो है बचाया जा रहा है, अपराधियों का संरक्षण दिया जा रहा है, इसलिए अपराधियों का जो है इनकाउंटर नहीं हो रहा है। और कह रही हमको खतरा है, इनसे खतरा, अगर इनका इनकाउंटर नहीं हुआ तो इनसे खतरा है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, किसी से कहने से पुलिस इनकाउंटर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, एक बात है जो बार बार लोग सवाल उठाते हैं कि यादव होते या मुस्लिम होते तो इनकाउंटर हो गया होता, लेकिन अब वो बिंद है, राजभर है, तो इनकाउंटर नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अब क्या उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर इनकाउंटर होगा, जातिगत आधार पर कार्रवाई होगी? यानी सबसे बड़ा सवाल। और वहाँ के स्थानीय लोग, सौम्या बिंद के परिवार के लोग, सौम्या बिंद के घर के लोग, वो खुद सौम्या बिंद ये कह रही है कि यादव के नाते रवि यादव का इनकाउंटर हो गया। हालांकि वो अपराधी था, लेकिन तीसरे नंबर का अपराधी था, लेकिन वहीं भोले राजभर को और प्रदीप बिंद को बचाया जा रहा है। क्या लगता है आपको? अपनी राय आप लिखिएगा अगले वीडियो में।